हम और आप तमाम लोगों का भादरा लाइव में स्वागत है। आज हमारी ये विशेष वीडियो होने वाली है क्योंकि अभी हाल ही में सरकार ने जीएसटी में खूब सारी छूट दी है। इसी बीच आज मैं चमड़ा वाला के स्टोर पे हूँ और आज हमारे साथ जीएसटी के जो एक्सपर्ट है विजय कुमार जी, वो इस वक्त मौजूद है। विजय जी से जो जीएसटी कम हुई है, जीएसटी क्या है, जीएसटी के क्या लाभ थे, क्या नुकसान था, वो सब चीजें आज हम विजय कुमार जी से पूछेंगे। तो विजय जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहला प्रश्न विजय जी आपसे है कि जीएसटी जो है, गवर्नमेंट सर्विस टैक्स, वो क्या था और ये लागू करने का क्या उद्देश्य था? देखिए, जीएसटी से पहले जब कोई आइटम बनता था तो आइटम को कई चरणों से गुजरना पड़ता था। जी। तो प्रत्येक चरण के ऊपर अनेक प्रकार के टैक्स लगते थे। हम्म। तो गवर्नमेंट का उद्देश्य ये था कि इन सभी टैक्स को सबसम करके हम्म। एक टैक्स बनाया जाए, जिससे टैक्स प्रणाली को राष्ट्रीयकृत करके हम्म। और एक राष्ट्र एक टैक्स के उद्देश्य पे जीएसटी को लागू किया गया था। जी। जिससे कि पहले टैक्स का एक कैस्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं हम्म। कि टैक्स के ऊपर टैक्स लगना। जी। जब प्रोडक्शन की डिफरेंट चरणों में जब टैक्स लगते थे हम्म। तो टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था, जिससे ग्राहक जो अंतिम अपना उपभोक्ता है उसके ऊपर बहुत ज्यादा भार पड़ता था। हम्म। तो एक उद्देश्य ये था कि उससे जीएसटी आने से वो जो टैक्स के ऊपर टैक्स है वो खत्म हो जाएगा जी। और एक ही टैक्स रहेगा। जीएसटी जो वैल्यू एडिशन पे लगती है, हम्म। जैसे कोई चीज में जितना हम एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं हम्म। उतने ही अमाउंट पे एक्स्ट्रा टैक्स लगता था, तो हम्म। जिससे अंतिम उपभोक्ता पे वो भार कम हो जाता। हम्म। तो चीजें सस्ती हो जाती, जिससे उपभोक्ताओं को भी फायदा होता। और हम्म। दूसरा, जीएसटी जो था वो पूरी तरह से ऑनलाइन प्रक्रिया है। हम्म। तो ऑनलाइन प्रक्रिया होने से एक तो इसका कंप्लायंस सरल हो गया, हम्म। दूसरा टैक्स चोरी गवर्नमेंट के लिए बचाना बहुत इजी हो गया। हम्म। तो इन सब फायदों को देखते हुए एक एकीकृत टैक्स प्रणाली के रूप में जीएसटी को 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। जी। जीएसटी लागू करने के बाद ये जो छोटे कारोबारी हैं, उनको सर किस तरीके की प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ा? हाँ, ये सर ये बहुत अच्छी क्वेश्चन है, हम्म। क्योंकि जीएसटी का उपभोक्ता के लिए कोई बहुत ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं थी। हम्म। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या थी वो थी इसके इम्प्लीमेंटेशन में। हम्म। जो छोटे कारोबारी थे उनकी लगातार ये शिकायत रहती थी कि जीएसटी का जो कंप्लायंस है वो उनके लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बन रहा था। हम्म। जीएसटी में बहुत सारी रिटर्न्स फाइल करनी होती हैं, हम्म। मंथली रिटर्न्स होती हैं, क्वार्टरली रिटर्न्स होती है, फिर ईयरली रिटर्न्स भी होती हैं। जी। तो उनको फाइल करने के लिए एक तो पूरी ऑनलाइन प्रक्रिया है, तो सॉफ्टवेयर परचेजेस, हार्डवेयर परचेजेस हम्म। और दूसरे प्रकार के जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो बढ़ गए थे। हम्म। प्रत्येक चरण पे आपको सीए से ऑडिट करवाना है, उसके बाद में फिर उसको ऑनलाइन रिटर्न फाइल करने होते थे। तो हम्म। छोटे कारोबारियों की शिकायत थी कि उनका आधा समय जो है वो रिटर्न फाइल करने में निकल जाता है हम्म। और ऑपरेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। जीएसटी काउंसिल जीएसटी के रेट्स को बार बार चेंज करती रहती है, हम्म। मीटिंग्स होती रहती हैं उनमें। हम्म। तो उनका जो चेंजेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारी ऑपरेशनल कॉस्ट का उनको सामना करना पड़ता था, हम्म। जिसके कारण उनको बहुत ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। जी। तो ये एक मेन समस्या थी छोटे कारोबारियों के लिए। हम्म। तो वो compete नहीं कर पा रहे थे। हम्म। तो इसका जो फर्क था वो मेन उपभोक्ता पे भी पड़ रहा था, क्योंकि जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो कहाँ से आएगी, वो आएगी तो लास्ट में उपभोक्ता से ही। हम्म। तो जो चीजें सस्ती होने का उद्देश्य था वो भी कहीं ना कहीं डिफीट हो रहा था, क्योंकि ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाने के कारण जो टैक्स में जो कटौती की बात हो रही थी उसका हम्म। प्रभाव पूरा मिल नहीं पा रहा था। तो हम्म। उपभोक्ता को भी परेशानी थी और परेशानी छोटे कारोबारियों को ज्यादा हो रही थी। हम्म। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसमें कुछ राहत प्रदान की है, वो संशोधन किया है, इसके अंदर क्या संशोधन किया है, क्या राहत मिलेगी आम लोगों को उसमें? हाँ, अभी सरकार ने जो मुझे लग रहा है कि जो बाजार में थोड़ी नरमी आई थी और जो उपभोक्ताओं में थोड़ा मायूसी थी महंगाई के कारण, उसको समझते हुए सरकार ने ये निर्णय लिया है। और इसमें जो हम्म। 28% का जो स्लैब था जीएसटी का और जो हम्म। 12% का स्लैब था, दोनों को खत्म करके हम्म। अभी दो ही स्लैब रखे हैं, 5% का और 18% का। हम्म। तो गवर्नमेंट ने जो रोजमर्रा में काम आने वाली चीजें हैं हम्म। वो अधिकतर चीजों पे जीएसटी को 12% से घटाकर हम्म। 5% कर दिया है। हम्म। और जो 28% वाला स्लैब था उसको खत्म करके 18% में सक्षम कर दिया है। हम्म।
हालांकि कुछ चीजें जो अपराध की श्रेणी में आती है, पाप की श्रेणी में आती है, जो सिन गुड्स हैं, उनके ऊपर बढ़ा के 40% भी किया है, हम्म। जो एक तरीके से सामाजिक हित में भी है, हम्म। ताकि उनका उपयोग थोड़ा कम हो हम्म। और लोग जो है वो नशे की तरफ ना जाएं। हम्म। तो एक सरकार का ये उद्देश्य भी है। दूसरा, बाजार में स्त्रीकरण करने के लिए हम्म। सरकार ने अच्छा कदम उठाया है, और इसका फायदा अगर ग्राहकों को पूरी तरह से मिलता है हम्म। तो निश्चित रूप से ये क्रांतिकारी बात है, और हम्म। मतलब जीएसटी से काफी राहत लोगों को मिलने की संभावना है। अभी हाल ही में इसको लागू कर पाना चुनौतीपूर्ण सा है। क्या लगता है, क्या चुनौतियां आ सकती है इसके विषय में? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती होती है कि जो छोटे कारोबारी हैं, स्मॉल हम्म। एंटरप्राइजेस हैं, उनके पास एक बहुत बड़ा स्टॉक इन्वेंट्री का हम्म। पहले से मौजूद होता है। हम्म। जो उन्होंने महंगे रेट पे खरीदी होती है चीजें, उनको एकदम से कटौती करके और उसका हम्म। सीधा लाभ ग्राहकों को देना हम्म। छोटे कारोबारियों के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है। हम्म। और दूसरी चीज जिसकी हम बात कर रहे थे कि कंप्लायंस जो पार्ट है, हम्म। जो रिटर्न्स फाइल करनी होती हैं, तो हम्म। उनमें तो कोई चेंजेस हुआ नहीं है, हम्म। जिसकी वजह से जो ऑपरेशनल कॉस्ट है उसमें कोई कमी नहीं आई है। हम्म। दूसरा क्या है कि जो जीएसटी जैसे ही गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करती है तो उसके बहुत सारे सर्कुलर जारी होते हैं। हम्म। उन सर्कुलर्स के हिसाब से जीएसटी रेट्स को इम्प्लीमेंट करना, तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर चेंजेस करने होते हैं जिनके लिए छोटे कारोबारी एक्सपर्ट नहीं होते हैं, तो हम्म। उनको एक्सपर्ट हायर करने पड़ते हैं, सॉफ्टवेयर चेंजेस, हार्डवेयर नए हम्म। खरीदने। तो ये सब के कारण उनकी ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ज्यादा होती हम्म। है, और एग्जिस्टिंग जो पूरा स्टॉक है उसके ऊपर एकदम से रेट घटा देने से हम्म। उनका जो प्रॉफिट है वो भी बहुत डाउन जाता है। तो ये एक चुनौती है। हम्म। उदाहरण देख लेते हैं जीएसटी का। जैसे भी चमड़ा वाला के स्टोर पे हम लोग बैठे हुए हैं, तो जूतों का इनका कारोबार है, तो इस व्यापार में किस प्रकार की छूट मिली है, या चमड़ा वाला पे कोई परचेजिंग करेगा, ग्राहक को क्या फायदा है चमड़ा वाले से और जूते लेने हाँ, ये सर आपने बहुत ही एक अच्छी बात कही है। का? हम्म। चमड़ा वाला के स्टोर पे बैठे हैं तो उदाहरण इसी का ले लेते हैं। जैसे कुलदीप जी, हम्म। जो चमड़ा वाला है, इसके बारे में बात करने से पहले हमें इसका बिजनेस मॉडल थोड़ा समझना पड़ेगा। हम्म। जैसे कुलदीप जी हैं, उनकी बहुत बार हमने कई मौकों पर उनको सुना भी है, हम्म। और हमने खुद ये अनुभव किया है कि चमड़ा वाला का जो बिजनेस मॉडल है हम्म। वो व्यक्तिगत लाभ की तुलना में ग्राहक की संतुष्टि पर ज्यादा निर्भर करता है। हम्म। मुझे लग रहा है कि ये लोग मानते हैं कि ग्राहक जो है उनके लिए भगवान है, और वो ग्राहक को जो भी जितना ज्यादा हम्म। खुद के लाभ को कम करके ग्राहक को उच्च क्वालिटी का मटेरियल प्रोवाइड कर पाए, इन पे इनका ज्यादा फोकस रहता है। जी। और दूसरा, कुलदीप जी का जो मुझे लग रहा है हम्म। कि एक सपना है कि वो भादरा हमारे शहर को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाए चमड़े के अंदर, हम्म। जिससे कि आसपास के लोगों को बहुत रोजगार उपलब्ध हो, हम्म। और आने वाले समय में एक भादरा शहर अच्छी प्रगति करे। जी। तो उस लिहाज से अ, चमड़ा वाला के जो ग्राहक हैं उनके लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है हम्म। कि इन्होंने इतनी सारी छोटे कारोबारियों के लिए चुनौतियां होने के बावजूद, हम्म। कि इनके पास बहुत बड़ा स्टॉक है, उसको अचानक से उस पे सीधा ग्राहकों को फायदा देने से इनको हो सकता है कि खुद काफी नुकसान का सामना करना पड़े, लेकिन फिर भी उन्होंने एक बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है कि एकदम से ये लाभ ग्राहकों को दे रहे हैं, जिससे सारी चीजें जैसे जूते हैं, पर्स हैं, बेल्ट है, हम्म। और जो बैग हैं, उन पे जीएसटी जो है वो 2500 रुपए का जो आइटम है उससे जितने भी कम के आइटम है उन पे सीधा जीएसटी 18% से 5% हो गए। हम्म। तो जो बीच का जो मार्जिन है वो सीधा ग्राहकों को लाभ के तौर पे मिलेगा। हम्म। तो उनके लिए एक तो इतने ब्रांडेड और शानदार आइटम कम दाम में अवेलेबल होंगे, तो ये उनके लिए बहुत ही खुशी की बात है। तो वो इसका फायदा उठा सकते हैं। हम्म। त्योहार का सीजन चल रहा है, हम्म। तो इस सीजन में वो इसका लाभ ले सकते हैं, और ये बहुत ही सराहनीय बात है कुलदीप जी की उन्होंने सीधा बेनिफिट ग्राहकों को तुरंत प्रभाव से दिया है। अभी नवरात्रा का टाइम चल रहा है सर, और अभी ऑटोमोबाइल्स की मार्केट खूब देश के अंदर डेवलप है, और जीडीपी में अच्छा खासा योगदान भी रखती है ऑटोमोबाइल्स की मार्केट। नवरात्रा में दिवाली तक खूब व्यापार चलेगा। उसमें कितना बदलाव आया है? एक आम आदमी अगर आज गाड़ी ले रहा है तो उसको क्या लाभ है उसको आज? उनके लिए भी बहुत खुशी की ये बात है कि जैसे मतलब हमारे जो 1200 सीसी तक की गाड़ियां हैं उनके ऊपर जीएसटी 28% से घट के सीधी 18% हो गई है। और जो जैसे टेलीविजन है, वॉशिंग मशीन है, एयर कंडीशनर है,
तो उनके ऊपर जीएसटी भी सीधी 28% से घटा के 18% हो गई है। तो करीब करीब अगर सीधा हम ये माने कि उपभोक्ताओं को अगर लाभ पहुंचाए तो 10% का सीधा सीधा डाउन हो जाता है हम्म। प्राइस। तो इससे उपभोक्ताओं के लिए बहुत ही अच्छा अवसर है कि वो त्योहार पे खरीदारी करें, जिससे बाजार में वापस रौनक लौट के आए हम्म। और वो इस ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। अब जीएसटी रेट्स जो क्या बार बार बदलते रहते हैं, जीएसटी हम्म। काउंसिल में इसका निर्णय लिया जाता है। जी। तो इससे पहले कि कुछ और उतार चढ़ाव हो, वो इस अवसर का फायदा उठा सकते हैं। तो निश्चित हम्म। रूप से ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत बड़ा बूम आने की संभावना है। हम्म। और खास करके फिर मतलब ऑटोमोबाइल हो गया, कपड़ा हो गया, चमड़े की वस्तुएं होगी, हम्म। उन सब पे जीएसटी का बहुत ज्यादा असर पड़ेगा और ग्राहक निश्चित रूप से खुश होंगे और आकर्षित भी होंगे खरीदारी करने के चलिए, लिए। सब लोग आपको सुन पा रहे हैं, व्यापारी लोग भी सुनेंगे। व्यापारियों से ज्यादा आवश्यक ये आम लोगों तक ये चीज पहुंचना है। तो ऐसे में आप सब लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उपभोक्ताओं के लिए क्या होता है कि सबसे बड़ी उम्मीद ये होती है कि जब प्राइस इस तरीके से डाउन होते हैं, जैसे जीएसटी में कटौती की गई है, तो उपभोक्ताओं की एक उम्मीद रहती है कि तुरंत उनका फायदा उसको मिले। हम्म। क्योंकि व्यापारियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती हमने बात की जो हम्म। है ही कि मतलब जो जितने भी इन्वेंट्री पड़ी है उनके पास, जितना स्टॉक पड़ा है, उस पे अचानक से उन्होंने महंगे दाम पे उसको खरीदा होता है, अचानक से कम करके देना उनके लिए चुनौती भरा काम होता है। हम्म। तो उपभोक्ता को इस मामले में थोड़ी सी शांति बनाए रखनी चाहिए। हम्म। थोड़ा सा क्योंकि जो बाजार है वो ग्राहक का और सेलर का हम्म। दोनों के रिश्ते से चलता है। हम्म। तो कई बार क्या होता है कि जब रेट अचानक बढ़ जाते हैं तो दुकानदार तुरंत रेट नहीं बढ़ाते हैं, हम्म। जो एग्जिस्टिंग स्टॉक है वो उपलब्ध रेट पे ही बेचते हैं ताकि ग्राहक को उसका ज्यादा नुकसान ना उठाना पड़े। तो हम्म। इसी तरीके से ग्राहक को भी इस समय ये सोचना चाहिए कि अगर कोई चीज उनको तुरंत उपलब्ध नहीं हो पा रही है हम्म। तो उसकी शिकायत करने के बजाय वो दुकानदार के भी नजरिए से थोड़ा सोचे। तो थोड़ा वेट करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे 15-20 दिन में, एक महीने में ये रेट जो है स्थायी हो जाएंगे और उसके बाद हम्म। में उनको उसका तुरंत फायदा मिलेगा। तो थोड़ा संयम बनाने की जरूरत है ज़्यादा अभी, क्योंकि देख रहे हैं कि जो हेल्पलाइन है 1915, हम्म। तो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा शिकायतें हो रही है कि कुछ लोग जो है वो सीधा ग्राहकों को फायदा नहीं दे रहे हैं। हम्म। तो उसका उनको मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, तो उसमें थोड़ा धैर्य बनाए रखने की जरूरत है। चलिए, हमारे साथ विजय जी थे, आज चमड़ा वाला के स्टोर पे हम मौजूद थे। इन्होंने बताया कि चमड़े के आइटम्स पर भी खूब सारी छूट हो गई है, और आप चमड़ा वाला पर आकर आप खरीदारी करेंगे तो ग्राहकों को और फायदा मिलेगा। इसके अलावा आपको सारी ओवरऑल जो जीएसटी के विषय में थी, विजय जी ने आज डिटेल्स बताई है। हमने विशेष इनसे समय लिया था कि आज जीएसटी पे हम आप सब लोगों को बताएं, और आप सब लोग, अगर आपको लगे कि ये वीडियो एक आम आदमी के लिए उपयोगी है और उपयोगी साबित हो सकती है, तो इस वीडियो को आप सब लोग शेयर करें। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।